अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माँ मोहब्बत का वो साया जो कभी कम नहीं होता। हमें अम्मा जी इस वक्त यह लगती जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती। लेक्स कैप्री रेस्कोना किसने देखे थे, खजूर मार्का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता, कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी ज़रा सी शरारत पर अम्मा आग बगोला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठा लेती जिसे हम डमनी कहते थे। लेकिन मारा कभी नहीं, कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने और कभी हम खुद ही भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर फसलों के बीच हमारा डेरा था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर होता और इससे महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरुंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, इनका दुपट्टा खींचते, फिर इनकी गोद में सर रख कर जोर जोर से रोते। कभी अम्मा साथ ले जाती तो हम खुशी से उछलते कूदते इनके पीछे भागते। शाम को वापसी पर फिर रोना शुरू। हमें गाँव बहुत अच्छा लगता था। माँ, हम गाँव में कब रहेंगे? मेरे सवाल पर अम्मा वही पुराना जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी। यूं बातें करते करते हम तारीख डेरे तक पहुंच जाते। एक बार गांव में बाबा मदर के हाँ शादी थी। बत्तियां जल रही थी, पटाखे फूट रहे थे। मैंने जिद की कि वहीं रुक जाएं, मगर अम्मा न मानी। मैं रोता हुआ इनके पीछे आया, मगर चुपके से वापस गांव लौट गया। शाम ढल चुकी थी। अम्मा को देर से मेरी गुमशुदगी का एहसास हुआ। वो पागलों की तरह खेतों में मुझे आवाजें देती फिरी, हर कुएं में लालटेन डालकर झांकती रही। जब रात गए मैं मिला तो वो शेरनी की तरह मुझ पर झपटी। अगर गांव की औरतें ना होती तो शायद वो मुझे मार ही देती। एक बार अबू जी घर पर नहीं थे, मैं 6-7 साल का था। मुझे तेज बुखार हो गया। अम्मा ने मुझे लोई में लपेटा, कंधे पर उठाया और 3 किलोमीटर दूर डॉक्टर के पास ले गई। वापसी पर खाले को पलांगते हुए वो गिर गई, मगर मुझे बचा लिया। खुद जख्मी हुई और बस इतना कहा, हस्बी अल्लाह। ये मेरी जिंदगी की पुरानी तरीन यादों में से एक है। वक्त गुजरा, मैं बड़ा हो गया और अम्मा से दूर चला गया। साल में एक बार घर आता, वो गले लगा कर रोती और मैं सबके सामने हंसता रहता, मगर रात को चुपके से इनके पास जाकर इनकी चादर में मुंह छुपा कर रोता। माँ खेतों में काम करती, भारी गठिया उठाती, टोका चलाती और जब मैं थक जाता तो हंस कर कहती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में, और मैं फौरन चार्ज हो जाता। फिर मेरा घर बन गया, शादी हो गई, मैं शहर आ गया और माँ गांव में रह गई। वो मेरे बेटे की पैदाइश पर शहर आई। मैंने इन्हें समुंदर दिखाया। क्लिफ्टन पर चाय पीते हुए बोली, इस समुंदर से तो हमारे डेरे का छप्पड़ ज्यादा खूबसूरत है। फिर वो बीमार हुई। मैंने मामूली दर्द समझा, मगर जब अस्पताल ले गया तो पता चला जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की जरूरत पड़ी, मैंने खुद खून दिया। अम्मा ने दुख से कहा, क्यों दिया? खून खरीद लाता कहीं से। मैंने बमुश्किल कहा, अम्मा ये चंद बूंदे भी इस कर्ज के बराबर नहीं जो आपने मुझे उठाकर डॉक्टर तक ले जाकर चुकाया था। मैंने कहा, अम्मा मुझे माफ़ कर देना, मैं खिदमत न कर सका। वो बोली, मैं राजी हूँ बेटा, बार बार क्यों माफ़ी मांगता है? और फिर वो मेरे सामने ही चली गई। मैं नहीं रोया, मगर अगले दिन कब्र पर जाकर फूट फूट कर रोया। माए नी माए किनू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल नी। आज बैतुल्ला का तवाफ करते हुए जब दीवारे काबा से लगा तो यूं लगा जैसे माँ की गोद में आ गया हूँ। वही सुकून, वही मोहब्बत, वही अपनायत। और इस बार मैं दाढ़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब और हम सदा के शरारती बच्चे। शुक्रिया।